नमस्कार। आज का सूत्र है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, अर्थात मनुष्य लोक में हम सब कर्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस सूत्र को समझने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कभी कभार हम सबको हमारी परिस्थितियों को देखकर, हमारे आसपास जो लोग हैं उसको देख के ये प्रश्न लगता है कि ये मेरे साथ क्यों जुड़े हैं या मैं उनसे क्यों जुड़ा है। क्यों हमें अपने रिलेटिव्स से या अपने मित्रों से या हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उससे हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो उसका जवाब यहाँ पर इस सूत्र में दिया गया है। सिर्फ दुख की ही क्यों, सुख की भी प्राप्ति हमें किसी व्यक्ति विशेष से क्यों होती है, तो उसके बारे में समझ देते हुए स्वयं श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, मान लीजिए हमारी माता है या हमारे पिता है, हमारी पत्नी है या हमारे पुत्र है या हमारी पुत्री है या फिर हमारे एम्प्लॉइज़ है या हमारे एम्प्लॉयर्स है या फिर हमारे नेबर्स है, वो सब हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं। हर एक का एक तरह का रिलेशन हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। ये हम सब ने गौर किया है कि हो सकता है कि हमें किसी व्यक्ति विशेष से हमें उस व्यक्ति विशेष से शायद कोई समस्या हो या हमें वो पसंद ना हो, या फिर वह व्यक्ति विशेष सिर्फ और सिर्फ हमको ही दुख देता हो, और हो सकता है कि वह पूरे विश्व में हमको छोड़ के सबको सुख देता हो। ये देख के कभी कभार ये प्रश्न जगता ही है कि ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब इस सूत्र में है। यह सूत्र ये कहता है कि हम सब कर्म के अनुबंध से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा है तो उसका कारण यही है कि हमारा जो कर्म का नाता था उस व्यक्ति के साथ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वह फ्रीक्वेंसी दुख देने की थी। उससे उल्टा अगर कोई व्यक्ति हमें सुख दे रहा है तो भी हमें यही समझना चाहिए कि उस हमारे कर्मों के अनुबंध की जो फ्रीक्वेंसी है वह फ्रीक्वेंसी सुख की है। तो अगर हमें सुख मिल रहा है किसी से या हमें दुख मिल रहा है किसी से, तो उसका अर्थ यही होता है कि वह हमारे ही कर्मों के कारण उस व्यक्ति के माध्यम से हमें सुख या दुख मिल रहा है। जो सामने वाला व्यक्ति है वह तो सिर्फ एक निमित्त है। हमारे कर्मों के अनुबंध से ही हम किसी व्यक्ति से सुख या दुख की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य लोक में हम सब कर्म के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, और वह व्यक्ति हमें हमारा कर्म का फल देने के लिए ही आइदर हैप्पीनेस देने वाली इवेंट्स या फिर सैडनेस क्रिएट करने वाली इवेंट हमें हमारी लाइफ में देती है। तो अगर आगे जाकर हमें किसी व्यक्ति से सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब भी इस सूत्र से मिलता है कि मान लो कि हमें किसी व्यक्ति विशेष से सुख चाहिए तो हमें उस तरह के कर्म करने चाहिए। वह कर्मों का बैलेंस जब उतना बढ़ जाएगा तो जो हमें आज दुख दे रहा है वही व्यक्ति आगे जाके हमें सुख देने का काम करेगा। और अगर कोई व्यक्ति हमें ऑलरेडी सुख दे रहा है और उस सुख को हमें कंटिन्यू करना है तो भी हमें उस तरह के कर्म करने चाहिए, तो हमारा सुख यथावत रहेगा। सो इस पूरी चर्चा का सार, इस सूत्र का सार यही था कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन एल्स और प्रेजिंग समवन एल्स, हमें हमारे कर्मों के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सब कर्म के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। शुभम भवतु। प्रणाम।